Hello friends, good morning. Today we are starting the new questions of current affair 3rd September 2020. Let's see the questions. Question number 1. India blocked how many mobile apps on September 2, 2020? भारत 2020 सितंबर को कितने मोबाइल ऐप ब्लॉक किए? तो इसका करेक्ट आंसर है 118. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बैन 118 पॉपुलर मोबाइल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पबजी ऑन September 2, 2020. नेक्स्ट, नेम द रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली विच वॉज डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज. भारतीय रेलवे द्वारा विकसित रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली का नाम, तो वो है हमारा 4 MEDBOT मेडबॉट. इंडियन रेलवेज हैज़ डेवलप्ड ए रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली नेम्ड MEDBOT मेडबॉट to deliver food medicine to COVID-19 patient. At present, Medbot is providing service in the Central Hospital of the Diesel Rail Engine Factory, Varanasi of Indian Railways. Next question. India has been ranked at which position in the Global Innovation Index 2020? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पे रखा गया? तो वो है हमारा 48. एक्सप्लेनेशन. इंडिया हैज़ बीन रैंक्ड एट द 48th पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which nation has refused to join WHO-led international efforts to develop and distribute the COVID-19 vaccine? किस राष्ट्र ने WHO में शामिल होने से इनकार कर दिया कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने और वितरण करने के राष्ट्रीय प्रयास? तो वो है हमारे US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. Explain. The United States said on September 1st, 2020 that it will not work with an international cooperative efforts to develop, manufacture and equally distribute COVID-19 vaccine. Next question. Which Indian renewable energy company has been ranked the world number 1 in solar capacity? किस भारतीय अक्षय योजना कंपनी को विश्व की नंबर 1 सौर क्षमता का दर्जा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर इज 4 अडानी ग्रीन. इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड नंबर 1 सोलर एनर्जी कंपनी इन टर्म ऑफ कैपेसिटी. द कंपनी इज currently the world top solar developer with around 2.3. Next question. AIR scanner is an A1 best reading assistant and document scanner app launched by the student of which institute? AIR स्कैनर किस संस्था के छात्र द्वारा लॉन्च किया गया बेस्ट रीडिंग असिस्टेंट और डिटेक्शन स्कैनर ऐप है? तो करेक्ट आंसर इज IIT बॉम्बे 2. एक्सप्लेन. ए पेयर ऑफ स्टूडेंट एट द इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे IITB was developed an AI best and also define. So you read the next question. Union Cabinet has approved Mission Karmyogi, which is a capacity building program for which category of individual? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है
जो कि किस श्रेणी के व्यक्ति के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? तो वो है हमारा सिविल सर्वेंट्स। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड मिशन कर्मयोगी, ए नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB. The main objective of this mission is to build future ready. Also define, friends आप पढ़ सकते हैं इसको. The next question, which state has decided to set up exclusive anti-electricity theft police station? किस राज्य ने अन्य विरोधी बिजली चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो वो है हमारा 4 उत्तर प्रदेश. The Uttar Pradesh state government has decided to set up exclusive anti-electricity theft police station in every district of the state to address the problem of frequent cases of power theft. Next, name the state which had recently launched 15 days long Gandhi Ji Bharat Chodo camping to make the state garbage free. उस राज्य का नाम जिसने हाल ही में गांधी जी भारत छोड़ो अभियान के तहत 15 दिनों का अभियान चलाया था ताकि राज्य को कचरा मुक्त बनाया जा सके. तो वो कौन सा राज्य है? इन विच स्टेट? MP, मध्य प्रदेश. A, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैड लॉन्च अ स्पेशल मैसिव क्लीननेस कैंपिंग टाइटल गंदगी. And next question, which ministry has notified rules of transition of business for the UT of Jammu and Kashmir recently? किस मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के लिए व्यापार के संक्रमण के नियमों को अधिसूचित किया है? तो किसने अधिसूचित किया है? वो फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA notified the rules of transition of business for the government of Union Territory UT of Jammu and Kashmir. The rules have been issued under the exercise of power. Next question, who has been appointed as the new chief of material of the Indian Navy? किन्हें भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है हमारे SR शर्मा. वाइस एडमिरल SR शर्मा assumed charge as the chief of material of the Indian Navy. The next question, who has authored the book title The Presidential Year? जिन्होंने राष्ट्रपति के वर्षों का शीर्षक वाली किताब लिखी है? किन्होंने राष्ट्रपति के वर्षों का शीर्षक वाली किताब लिखी है? तो वो है हमारे प्रणब मुखर्जी. Pranab Mukherjee book The Presidential Years will be released on his birth anniversary on 11th December. The next question, which is the first country in the world that plan to release a set of standards for forensic accounting and investigation? जो दुनिया का पहला देश है जिसने मानक फोरेंसिक लेखांकन और जांच का एक सेट जारी करने की योजना बनाई है? तो वो कौन सा देश है? विच कंट्री? तो वो है हमारा A, इंडिया. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI plans to come out with a detailed set of forensic accounting and investigation standard by the end of December 2020. The next question, name the company which become world's largest solar power generation asset owner as per Marcum Capital.
उस कंपनी का नाम बताइए जो विश्व की सबसे बड़ी और ऊर्जा उत्पादन संपत्ति का मालिक है। उस कंपनी का नाम कौन सा? तो वो है हमारा अडानी ग्रीन एनर्जी। Marcom Capital ranked Adani Green Energy Ltd AGEL has world largest solar power generation asset. Next question. Kular Lake is located in which state? कुलर झील कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो वो है हमारा 4 आंध्र प्रदेश। Kular Lake is one of the largest freshwater lake in India, located in state of Andhra Pradesh and forms the largest shallow freshwater lake in Asia, 15 kilometers. Next question. The headquarter of Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, located at which city? So 3 हैदराबाद। भारतीय बीमा विनियम और विकास प्रणाली का मुख्यालय किस पर स्थित है? Which city? Hyderabad. And the headquarters of Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI, located at Hyderabad, Telangana. The next question. Who is the administration of UT of Lakshadweep? लक्षद्वीप के UT का प्रशासक कौन है? तो वो है हमारे दिनेश्वर शर्मा। दिनेश्वर शर्मा इज़ द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ UT ऑफ लक्षद्वीप। और ये हमारे फ्रेंड्स जनरल नॉलेज हैं जो टोटल हमने सेट तैयार किया है फिजिक्स के 1250 MCQs, ऑल्सो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, रेलवे, इंडियन पॉलिटिक्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।